गांव में श्याम नाम का एक आदमी रहता था। श्याम बांस की बहुत अच्छी अच्छी टोकरियां बनाता था और टोकरियों को लेकर आसपास के गांव में बेचने जाया करता था। गांव के लोग ज्यादातर अब प्लास्टिक की टोकरियों का उपयोग करने लगे थे, इसलिए श्याम की बांस की टोकरियां कोई नहीं लेता था। रोज श्याम बांस की टोकरियों का गट्ठर लेकर जाता और शाम तक मायूस होकर अपने घर वापस आ जाता था। गांव वाले भी श्याम का मजाक बनाने लगे थे। अरे श्याम, आज तो लगता है तुम्हारी सारी टोकरियां बिक गई, और हंसने लगते थे। श्याम चुपचाप वहां से चला जाता था और घर पर जाकर मायूस होकर बैठ जाता था। पत्नी उसे हौसला देती, अजी आप चिंता न करें, एक दिन आपकी सारी टोकरियां जरूर बिकेंगी। आप हिम्मत मत हारिए, बस आप अपना काम मेहनत से करते रहिए। हम अपनी पत्नी से बोलता, लेकिन वो दिन कब आएगा? अब तो मुझे लोग ताने भी देना शुरू कर दिए हैं। अब तो बांस भी लाने का मन नहीं करता। जी आप केवल हौसला रखिए, हो सकता है भगवान हमारी परीक्षा ले रहे हों। फिर गांव का जमींदार श्याम के घर आ जाता है और श्याम से कहता है, अबे श्याम, मेरा कर्ज कब चुकाएगा? श्याम जमींदार से कहता है, मालिक मुझे थोड़ा और समय दे दीजिए, मेरी टोकरियां बिक नहीं रही हैं। जब मेरी टोकरियां बिक जाएंगी तब मैं आपका सारा कर्जा चुका दूंगा। जमींदार श्याम से कहता है, तेरी टोकरियां बिक नहीं रही हैं तो मैं क्या करूं? मुझे मेरा पैसा चाहिए। बड़ा आया टोकरियां बेचने वाला, बांस की टोकरियां कोई नहीं पूछता। मैं तुझे केवल 10 दिन का समय देता हूँ। अगर 10 दिन में मेरा कर्जा नहीं दिया तो मैं तेरा घर गिरवी रख लूँगा। यह कहकर जमींदार वहाँ से चला जाता है। अगले दिन श्याम फिर से टोकरियाँ लेकर निकल पड़ता है। टोकरियाँ लेकर घूमते घूमते काफ़ी समय हो जाता है, लेकिन उसकी एक भी टोकरी नहीं बिकती है। खुश होकर अपने घर की ओर चल देता है। चलते चलते श्याम बहुत थक गया होता है। वह सड़क के किनारे एक पेड़ के नीचे आराम करने के लिए बैठ जाता है। थोड़ी देर बाद वहाँ एक कार आकर रुक जाती है। उसमें से एक आदमी निकलकर श्याम के पास आता है और श्याम से कहता है, वाह कितनी सुंदर टोकरियाँ हैं, ये कहाँ से ला रहे हो तुम? श्याम बोलता है, बाबूजी ये टोकरियाँ मैंने ही बनाई है। क्या तुमने ये सारी टोकरियाँ बनाई है? हाँ बाबूजी, मैंने ये सारी टोकरियाँ बनाई हैं और इन टोकरियों को बेचने के लिए निकला था, लेकिन एक भी टोकरी नहीं बिकी है। कितने की एक टोकरी बेच रहे हो? बाबूजी 100 रुपए की। मुझे ये सारी टोकरियाँ दे दो। कितनी टोकरियाँ हैं? बाबूजी 12 टोकरियाँ। ये लो 1200 रुपये। बहुत 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 शुक्रिया बाबूजी। श्याम खुशी खुशी घर वापस आ गया। उसकी पत्नी उसके लिए पानी लाती है। सारी टोकरियाँ कहाँ गईं? श्याम अपनी पत्नी को सारी बातें बता देता है। पत्नी श्याम से बोलती है, देखा मैंने कहा था ना कि सारी टोकरियाँ बिक जाएंगी। हाँ तुम ठीक कहती थी। अगले दिन वही गाड़ी श्याम के घर के सामने रुकी। गाड़ी से वही आदमी निकला और श्याम के पास आया। श्याम उस आदमी से बोला, जी आप, क्या मुझसे कोई गलती हो गई या मेरी टोकरी टूट गई? अरे भाई, मैं तुमसे और टोकरियां खरीदने आया हूँ। मैं शहर में हाथों से बना सामान बेचता हूँ। जब मैं कल तुम्हारी बांस की टोकरियाँ को अपने दुकान पर रखा तो लोगों को बहुत पसंद आया और देखते ही देखते सारी टोकरियाँ बिक गई। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं तुमसे ही टोकरियाँ लेकर बेचूं। तुम मुझे 100 टोकरियाँ दे दो। श्याम यह सुनकर बहुत खुश हुआ और बोला, लेकिन बाबूजी मेरे पास केवल 30 टोकरियाँ ही हैं। कोई बात नहीं, तुम मुझे अभी 30 टोकरियाँ दे दो और बाकी के मैं 3-4 दिन बाद आकर ले लूँगा। ये लो टोकरियों के पैसे।
अब मैं तुमसे हर महीने टोकरियाँ ले लूँगा और तुम केवल सुंदर सुंदर टोकरियाँ तैयार करना। इस तरह श्याम ने अपनी मेहनत और सब्र से सारी परेशानियों को खत्म कर दिया।